नेता कार्यकर्ता चाहते हैं उत्साह में वो कि हमारे नेता बने, सीएम बने, पीएम बने। ये कौन नहीं चाहता? हम भी चाहते हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी सीएम बने। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। बड़ी लड़ाई की तैयारी है और इसको अंजाम तक पहुंचाना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी 2024 के पीएम पद के सबसे बेहतर और सुयोग्य उम्मीदवार साबित होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि वो पीएम रेस में नहीं है। उनका मकसद है विपक्षी एकजुटता। यहाँ तो बहुत सारे हनुमान हैं, वहाँ तो लंका में जो है आग लगा देंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों को पोस्टर के माध्यम से कोई लगा देगा तो वो कोई राम हो जाएगा, कोई हनुमान हो जाएगा। यहाँ तो राम राज लाने के लिए सत्ता दे दी जनता ने। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होने का फैसला किया था, उस दौरान उन्होंने यही लक्ष्य रखा था कि आगे आने वाले चुनाव में जो है 2024 के बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और बीजेपी को सफाया करना है। हालांकि आज उसी फैसले में नीतीश कुमार कहीं न कहीं फंस चुके हैं। ऐसा इसलिए सीएम और पीएम को लेकर के जिस तरह से दबाव अब नीतीश कुमार पर बनता जा रहा है, ऐसे में अब नीतीश कुमार की आगे की रणनीति जो थी कहीं न कहीं वह जो है वह उसमें पेंच फंसती नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, और इनसे सवाल है कि आप लोग अब सीएम का दबाव नीतीश कुमार पर बनाने लगे हैं, कैसे देख कहाँ दबाव कौन बना रहा है? जब हमारे लोगों के नेता कह रहे हैं कि अब जल्द ही तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने ही सारे चर्चाओं पर, कयासों पर विराम लगा दिया। डिप्टी सीएम ने क्या कहा तेजस्वी जी ने? फिर आपके नेता और मंत्री क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं तेजस्वी जी ने जो कहा वो आप मानेंगे कि हमारे बाकी लोगों ने कहा उनकी बात मानेंगे? जब दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हो गया था सर्वसम्मति से कि इस तरह के कोई भी बयान देने के लिए अधिकृत महागठबंधन पर, नेतृत्व पर सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी। इस बात को किसी ने फॉलो नहीं किया, चाहे राजद के तमाम कई नेता को देखो। अरे हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं उत्साह में वो कि हमारे नेता बने, सीएम बने, पीएम बने। ये कौन नहीं चाहता? हम भी चाहते हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी सीएम बने, लेकिन हमें बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी है। ये तेजस्वी यादव जी ने कहा कि कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है, 24 की बड़ी लड़ाई है, उसकी तैयारी में लगे हैं सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। नहीं लगता है कि सीएम नीतीश कुमार पर आप लोग दबाव बना रहे हैं? सीएम नीतीश कुमार भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हम लोग दबाव की राजनीति नहीं करते। हम लोगों के यहाँ कुर्सी के लिए किचकिच नहीं है। हम लोगों के यहाँ सहयोगी को तोड़ने वाली बात नहीं है। बीजेपी क्या कर रही थी? दबाव तो बीजेपी बना रही थी, अपने सहयोगी पार्टियों के विधायक को तोड़ रही थी। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। बड़ी लड़ाई की तैयारी है और इसको अंजाम तक पहुंचाना है। इसलिए तो अच्छा, आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद, समाजवादी अंश भी है तेजस्वी यादव जी के अंदर, वंश भी हैं। तेजस्वी जी ने विधानसभा में कहा तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद तो समाजवादी अंश और वंश को जाएगा कि सांप्रदायिक शक्तियों को जाएगा? ये जो सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, वैसे भी उत्तराधिकारी तो नीतीश कुमार ने कहीं दिया है कि भाई ये इसलिए कह रहे हैं जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से ये बातें कह दी है, ललन सिंह ने उस पर खारिज कर दिया। कोई किसी ने खारिज नहीं किया। आदरणीय ललन बाबू ने तो स्पष्ट कर दिया कि हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों में कोई विरोधाभास नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन जो बीजेपी बेचैन है, हमारे यहाँ तो स्पष्ट है कि आदरणीय नीतीश जी के बाद श्री तेजस्वी यादव जी, ये एकदम ओपन है। एक सवाल है कि आपके मंत्री एक बार फिर से सेनाओं को लेकर के जो है टिप्पणी की है। आपने कहा कि अधिकृत सिर्फ तेजस्वी यादव हैं और अध्यक्ष नहीं। देखिए, सेनाओं पर अग्निवीर योजना को लेकर के माननीय मंत्री जी कहना चाह रहे थे, उसका विरोध तो हम लोग योजना के कर ही रहे हैं। देश की सेनाओं पर तो सबको गर्व है। हम लोगों को हिजड़ा बना दिया हम क्या कह रहे हैं? देश के सेनाओं पर गर्व है, उनके शौर्य और पराक्रम को हम सलाम करते हैं। देश के सेनाओं पर कोई सवाल खड़ा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये हमारे देश के आदेश को आपने कहा अध्यक्ष के आदेश को क्यों नहीं पालन नेता कर रहे हैं? कह रहे हैं कि उनका कहने का संदर्भ रहा दूसरा, स्लिप ऑफ टंग के कारण वो जो कह गए, तो माफी मांगेंगे। हम कह रहे हैं क्या, आप कह रहे हैं क्या?
हम कह रहे हैं देश के सेनाओं का कोई अपमान नहीं कर सकता। आन बान शान है हमारे जवान। ये देश है जय जवान जय किसान का। देश के सेनाओं के शौर्य को, के पराक्रम को हम सलाम करते हैं। जब देश के लोग 130-140 करोड़ देशवासियों की रक्षा जवान अपनी जान की बाजी लगाकर करते हैं। अंतिम सवाल है कि 25 फरवरी को अमित शाह बिहार आ रहे हैं। आप लोगों का भी महाअधिवेशन एक कांग्रेस का भी है, और माफ कीजिएगा आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं। एकता प्रदर्शन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसी में आप लोग फंसते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने महाधिवेशन में अपनी इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को कहा था कि सोच लीजिए, समझ लीजिए, अभी भी समय है, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आप लोग मानने को तैयार हैं? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सलाह दी थी कि जल्द से जल्द विपक्ष के सभी पार्टियों के नेता बैठ करके ये तय हो जाए, रणनीति बन जाए। ये सलाह थी। कांग्रेस अगुवाई कर रही है भाई, कांग्रेस पार्टी अगुवाई कर रही है, सब लोग मानेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी 2024 के पीएम पद के सबसे बेहतर और सुयोग्य उम्मीदवार साबित होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि वो पीएम रेस में नहीं है। उनका मकसद है विपक्षी एकजुटता। ये जो मुहिम में वो लगे हुए हैं, उसको अमली जामा पहनाएंगे, उसको शक्ल में लाएंगे। बीजेपी 100 से नीचे आ जाएगी। पोस्टर लगी हुई है, वो उसमें साफ तौर से दर्शाया जा रहा है कि राम और हनुमान है। उसमें कहाँ राम और कहाँ हनुमान? पोस्टर लगाने से कोई राम हनुमान, वहाँ कितने तरह के हनुमान हैं? यहाँ तो बहुत सारे हनुमान हैं। वहाँ तो लंका में जो है आग लगा देंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों को पोस्टर के माध्यम से कोई लगा देगा तो वो कोई राम हो जाएगा, कोई हनुमान हो जाएगा। यहाँ तो राम राज लाने के लिए सत्ता दे दी जनता ने, और यहाँ राम राज लाने के बदले कौन सा राज ला दिया? पोस्टर लगा के बता रहे हैं राम हनुमान। पहले जिस गरीबों के पेट में भूख लगी है, किसान परेशान है, नौजवान का भविष्य अंधकारमय हो गया है, और देश की जनता के गरीबों का खजाना अडानी के हवाले लुटाया जा रहा है। उन्माद, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है। पहले धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, भाई भाई में लड़ाया जा रहा है। इसका न पहले हिसाब किताब करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।